वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दुफलाधिरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी वैष्णवन को देवसैनी एकादशी की जय श्री कृष्णा। वैसे तो सब लोगों ने एकादशी रही होगी, नहीं रही हो तो रहना चाहिए एकादशी वैष्णवन को। यथा सामर्थ शरीर देह की जैसी शक्ति है वाके अनुसार रहनी चाहिए। कदापि अगर देह की स्थिति नहीं है तो कम से कम या दिन चावलन को तो आहार करे ही नहीं व्यक्ति, ऐसा मान के चलना चाहिए। आइए हम आज देवसैनी एकादशी की महत्तम को श्रवण करें। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी कि हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी हुए और उसका नाम क्या है, विधि क्या है और उसका महत्तम अर्थात महत्व क्या है, वह आप मुझे बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन आपसे करता हूं। वह महान पुण्यमयी और स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। सब पापों को सहज में ही हरने वाली तथा उत्तम व्रतों में सभी में उत्तम व्रत ये शयनी एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जो कमल पुष्प, कमल के फूल से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया करते हैं या जिन्होंने किया है, उन्होंने तीनों लोकों में और तीनों सनातन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का पूजन कर लिया, ऐसा मानना चाहिए महाराज। तो ये हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि मेरा एक स्वरूप तो राजा बलि के यहां रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए महाराज। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति उसको मिलती है, परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का प्रत्येक वैष्णव को व्रत करना चाहिए और एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए नाम संकीर्तन करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वाले पुरुष के पुण्यों की गणना साधारण व्यक्ति तो चले क्या, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हो जाते हैं कि उसके इतने पुण्य होते हैं, उनको गिनना संभव नहीं है। तो राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह चाहे जाति का चंडाल ही क्यों ना हो, वह भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला हो जाता है। और जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा मतलब चतुर्मास, आज से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है आज की एकादशी से, तो वो चतुर्मास करता है, वह मेरा अति प्रिय है। चतुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन के महीने में, ये जो सावन है इसमें साग नहीं खाना चाहिए। साग जो पत्ता होते हैं ना, पत्ता की सब्जी, इसका भोजन नहीं करना चाहिए। और भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। क्वार के महीने में दूध और कार्तिक के महीने में दाल का त्याग
कर देना चाहिए, चतुर्मास में 4 चीजों का त्याग करना चाहिए, अथवा जो चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। राजन, एकादशी यहां बताते हैं भगवान श्लोक में भी, श्रावणे वर्जये छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धा मास श्रयुजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेतः। भगवान कहते हैं राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है, उसे बहुत ज्यादा यज्ञ इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना चाहिए महाराज। इस प्रकार अन्य मासों में कृष्ण पक्ष की एकादशी सबरी श्रेष्ठ है, जो इसको व्रत करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार देवसैनी एकादशी का महात्म भगवान ने राजा युधिष्ठिर को बताया, उसी के माध्यम से हमने वही महात्म आप सब लोगों को बताया। 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम, क्योंकि एकादशी के दिन भी, वैसे तो ये युग ही नाम का है, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का ही आधार है, किंतु मुख्य रूप से एकादशी के दिन तो अवश्य ही नाम का आश्रय लेना चाहिए महाराज। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। जय श्री कृष्ण, जय।